शुभम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था। तो गाइस यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिए। पेपर देने से पहले इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न की तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए, ठीक है, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। रेखा चित्रों की सहायता से किसी वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसमें पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं अर्थशास्त्र में। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका दिया गया इसको तैयार कर लीजिए कि राष्ट्रीय आय के आकलन की व्यय विधि समझाइए, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से अथवा में क्वेश्चन ये रख दिया जाएगा कि निम्नलिखित के बीच संक्षेप में अंतर बताइए। कारक लागत पर घरेलू उत्पाद तथा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप ये तैयार कर लेंगे। आपने कमेंट किया था कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न समझ नहीं आ रहे, कौन कौन से तैयार कर लिए, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है। भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के विषय में समझाइए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपके गाइस कुछ और भी क्वेश्चंस हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, उनको और देख लेते हैं। उनको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, उन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर? तो कुछ और भी क्वेश्चन है, एक बार उनको भी देख लीजिए, तभी आपको अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इन सारे प्रश्नों के आंसर को एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ये आपका दिया गया है और इसी तरह से मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हम बता भी चुके हैं आपको, तो आप इस तरह से लिख कर आओगे, इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी विधि आपको बताई गई है, मापने की प्रतिशत या अनुपातिक रीति यहाँ पर दी गई है। तो इसको आप देख सकते हो। ये आपका जो क्वेश्चन है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं और इसको मापने की एक विधि को पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इसको देख लीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न गाइस ये तैयार कर लीजिए कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो। और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे कौन कौन से तैयार करने हैं। तो राष्ट्रीय आय देखिए इसका आंसर बता चुके, एक बार दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको पूरा बताया जाएगा तो आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़कर ही जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसको तैयार कर लीजिए। ये जो यहाँ पर आपका दिया गया है कि अल्पकालीन पूर्व प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। अथवा में इस तरह से क्वेश्चन रख दिया जाएगा कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए। चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका अथवा में सेकंड नंबर पर दिया गया है इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो। उत्पादन लागत क्या है, औसत लागत क्या है, ठीक है, इसको देख लीजिए। इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर देकर आओगे। क्लियर? और जो आपकी गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 1 मिनट उनको भी देख लीजिए।
उसके बाद ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। और गाइस आप इस तरह से वहाँ पर आपको अपना लेग पर और थोड़ा जो आपकी स्पीड होगी फास्ट रखनी है, क्योंकि कई सारे बच्चों का अर्थशास्त्र का पेपर छूट जाता है। ठीक है, पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर अतले उत्तरीय प्रश्न एक बार देख लीजिए कौन कौन से आप तैयार करोगे। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न ये आपका इम्पोर्टेंट है। कुल राजस्व, औसत राजस्व तथा सीमांत राजस्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, कई बार इस प्रश्न का आंसर बताया गया है। ओके, इसको तैयार कर लीजिए। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप इस पेपर को भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न है क्या दिया गया है। तो देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप इनको तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। कीमत रेखा क्या है, स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। क्लियर। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक मिनट उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फर्म के द्वारा, देखिए क्वेश्चन है फर्म के द्वारा प्राप्त लाभ का क्या अभिप्राय है। समष्टि आर्थिक अध्ययन के दो उदाहरण। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या। इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको इसके जो प्रश्न हैं उनको देख लीजिए आप। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। गुणक क्या है। राजस्व और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। ठीक है, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो मांग की कीमत लोच क्या होती है। भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी, अभी जो आपका वीडियो अपलोड किया गया उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और विस्तृत प्रश्न आप देख चुके हो। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। हम सबको पता है कपड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिए जाएंगे। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। विलासिता की वस्तुओं की कीमत लोच होती है। मांग की कीमत लोच कैसे होती है, इकाई से अधिक होती है। ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे, इकाई से कम, शून्य, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया है कुल परिवर्ती लागत बराबर होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, हम सबको पता है 12 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से इधर भी देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। अब यहाँ पर देखिएगा इस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, एक बार इनको भी देख लीजिए। इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज किए जा सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन थे, जे.आर. हिक्स थे, ए.एच. हैंसन, जे.एम. कीस कौन है। तो यहाँ पर सी नंबर पर ऑप्शन राइट है। समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। तो किस विचार का अध्ययन किया जाता है हमें पता है, राष्ट्रीय आय का। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा अर्थशास्त्र, तो उसके अंतर्गत हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे। एंड नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी कृषि, मत्स्य, खनन सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिए। तो इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। ये दिया गया विषय वस्तु है तो राष्ट्रीय आय है। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिए जे.एम. कीन्स
समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक थे, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के नहीं। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी? कीन्स ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो गाइस इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।